हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम यादव न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक करंट अफेयर्स को देखेंगे। 1 अप्रैल का करंट अफेयर्स है। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य रेबीज मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य बना है? तो ये आपका जो है गोवा है। गोवा, इसकी राजधानी क्या है? पणजी। हाल ही में IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन कहाँ हुआ है? ये भी आपका गोवा में ही हुआ है। ये भी आपका गोवा में हुआ है। ये दोनों करंट अफेयर्स हैं। रेबीज मुक्त भी गोवा हुआ है और IONS समुद्री अभ्यास भी यहीं पर हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुंग का निधन हुआ है? तो ये जो है सिक्किम के जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे बहादुर गुरुंग, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। हाल ही में किसके द्वारा न्याय विभाग की वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? रिज्जू के द्वारा जो है ये न्याय विभाग की वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। हाल ही में CASHE ने अपने निदेशक मंडल में नियुक्त करने की घोषणा की है। तो किसे किए? नरेश कोरिया को। इन्होंने नरेश कोरिया को कैस ने निदेशक मंडल नियुक्त किया है। हाल ही में ग्रैहम थोर्प किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं? तो ये जो है अफगानिस्तान के जो ग्रैहम थोर्प हैं, ये जो है क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं। हाल ही में पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये कर्नाटक में पर्याय महोत्सव मनाया गया है। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलौर या बंगलुरु। हाल ही में इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स का मीट का शुभारंभ किसने किया है? तो वसवराव मुंबई ने किया है। वसवराव मुंबई, इन्होंने क्या किया है? इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 31 मार्च को, जो अभी मार्च गुजरा है, 31 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाए हैं। हाल ही में सरकार ने HAL से कितने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद की मंजूरी दी है? तो ये आपके 17 हैं। 17 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। अब 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स को देखते हैं। हाल ही में ओडिशा दिवस कब मनाया गया है? तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया गया। जो 1 अप्रैल अभी बीता है, उस दिन क्या मनाया गया है? ओडिशा दिवस मनाया गया है। हाल में ही भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ है? तो ये कहाँ शुरू हुआ है? ये फ्रांस में शुरू हुआ है। नौसेना दिवस अभ्यास है और इसका नाम क्या है? वरुण 2022। तो ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये फ्रांस। हाल ही में गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और ये फिल्मों का शहर है, सपनों का शहर है। और यहाँ पे क्या मनाया गया है? गुड़ी पड़वा त्यौहार। क्या मनाया गया है? गुड़ी पड़वा त्यौहार। माइक्रोलैंड ने किसे हाल ही में अपना मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया है? तो माइक्रोलैंड ने अपना मुख्य सूचना अधिकारी गोपाल शर्मा को नियुक्त किया है। माइक्रोलैंड ने अपने मुख्य सूचना अधिकारी गोपाल शर्मा को नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? तो ये जो है मणिपुर की जो राजधानी है ये इम्फाल है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। हाल ही में
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए एमडी के रूप में किसे बनाया गया? तो ये आपके विकास कुमार को बनाया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए एमडी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए एमडी कौन बने हैं? विकास कुमार। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विनय सामरस्य पहल को प्रारंभ किया गया है? तो ये कर्नाटक का मैंने बताया कि मंगलुरु इसका कैपिटल है। किस राज्य द्वारा हाल ही में कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू हुई है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने जो उनके कैदी हैं उनको ऋण मुहैया कराने की योजना प्रारंभ की है। हाल ही में किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसने स्टार्टअप जो कंपनियां होती हैं, जो नई कंपनियां स्टार्ट होती हैं, तो उनके लिए हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। द टाइगर ऑफ दास नामक पुस्तक जिसे हाल में ही प्रकाशित किया गया है, इसको मीना नायर ने लिखा है। मीना नैयर ने लिखा है द टाइगर ऑफ दास पुस्तक। हाल ही में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे? ये तुर्कमेनिस्तान गए थे। जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, ये 3 दिन की यात्रा पे गए थे। कहाँ? तुर्कमेनिस्तान गए थे। आईसीसी महिला विश्व कप सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी मिताली राज बनी है। ये जो है आईसीसी महिला विश्व कप में सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया के पहली महिला खिलाड़ी मिताली राज बनी है। अगला प्रश्न है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये वेस्ट इंडीज़ करेगा। क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये आपका वेस्ट इंडीज़ करेगा। हाल ही में किसने किसानों के लिए ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है? तो एग्रोस ने किया है। एग्रोस जो है देश है, इसने क्या किया है? किसानों के लिए ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत की यात्रा पर आए थे? तो ये जो रूस के जो है ये विदेश मंत्री हैं और ये जो है सर्गेई लावरोव हैं और ये भारत की यात्रा पर आए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वह कौन सा बैंक है जो स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा? तो एचडीएफसी जो है, एचडीएफसी है, ये ऐसा बैंक है जो स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा। हाल ही में बीसीसीआई सचिव जय शाह का एसीसी अध्यक्ष के रूप में कितने साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो 1 साल का इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है और ये जो है बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह। हाल ही में किसने लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पेश किया है? तो ये आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। हाल ही में भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से कहाँ तक किया गया है? तो दिल्ली से मेरठ तक का किया गया है। ये जो है पहली रैपिड रेल चलेगी। ये जो है पहली रैपिड रेल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाए। अब हम डेली करंट अफेयर्स में 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स को देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो है राष्ट्रीय समुद्री जो नेशनल सी डे है वो कब मनाया जाता है? तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 13 नए जिलों का? तो यहाँ आंध्र प्रदेश हो गया। हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका विशाखापट्टनम में प्रारंभ हुआ है। वह राज्य कौन सा है जिसे हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश है। 83वें टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये मेघालय करेगा। हाल में ही रिचर्ड हावर्ड का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे कवि थे। रिचर्ड हावर्ड जो थे वो कौन थे? वे कवि थे।
83वीं टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेघालय करेगा। हाल ही में किसने फ्रांस में ऑरलियंस मास्टर्स 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है? तो मिथुन मंजूनाथ ने जीता है। हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रोबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संसद का नया अध्यक्ष चुना गया है। किसे? रोबर्टा मेट्सोला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो पियरे ओलिवियर गौरिचस बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गौरिचस बने हैं। 7 अप्रैल के करंट अफेयर्स को देखेंगे। हाल में ही विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में ओहियो स्टेट सीनेट ने किसे सम्मानित किया गया है? तो विवेक अग्निहोत्री को ओहियो स्टेट सीनेट से सम्मानित किया गया है। हाल में ही जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ऑनलाइन वन्यजीवों की अवैध खरीद बढ़ रही है? तो म्यांमार में जो है ऑनलाइन वन्यजीव जो हैं, जंगली जो जीव हैं, उनके खरीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ट्विटर के निर्देशक मंडल में शामिल किया गया है। तो एलन मस्क जो हैं, इनको ट्विटर के निर्देशक के रूप में शामिल किया गया है। हाल ही में किसने प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा की है? तो भूपेंद्र यादव ने किया है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में 1,50,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है? तो भारत ने किया है। हाल ही में गणगौर होगा, ये गणगौर पर्व मनाया गया है। तो ये राजस्थान में मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य के ग्यासासोमा गाँव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू हुआ है? तो ये लद्दाख में शुरू हुआ है। ग्यासासोमा गांव है यहाँ पे लद्दाख में, जो कि अब टेरिटरी बना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों नए टेरिटरी बने हैं। तो यहाँ लद्दाख के ग्यासासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय का आरंभ हुआ है। हाल ही में कौन सा आमिर रियल एस्टेट उद्यमी बना है? मतलब आमिर नहीं, अमीर, यहाँ पे अमीर होगा। अमीर रियल एस्टेट उद्यमी बनेगा। तो ये बना है तो राजीव सिंह हैं ये। हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 मिला है? तो आरिफा जोहरी को मिला है। आरिफा जोहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। हाल में ही विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे, तो ये आपको 7 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में आरंभ हुआ है। हाल ही में किसने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च किया? तो सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। किसी हाल में ही किस मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना IACS को प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। हाल में ही भूपेंद्र यादव ने किस पहल के शुभारंभ की घोषणा की है? तो प्रकृति हरित पहल। ये भूपेंद्र यादव है, इन्होंने प्रकृति हरित पहल प्रारंभ किया। हाल ही में किस बैंक को NRLM द्वारा SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया है? तो ये आपका HDFC बैंक है। इसको NRLM द्वारा SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया है। हाल ही में मनोज पांडे को किस भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडे को थल सेना का प्रमुख नियुक्त घोषित किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की गई है? तो दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों में हॉबी हब स्टार्ट करने की योजना शुरू हुई है। हाल ही में किस शहर की एक पत्रकार आरिफा जौहरी ने चमेली जैन देवी पुरस्कार जीता है? तो ये मुंबई की हैं। ये जो आरिफा जौहरी हैं, ये मुंबई से हैं और इन्होंने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 को जीता है। हाल ही में सेना आयुध कोर का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है 8 अप्रैल को।
हाल ही में यूपी सरकार ने संभल और अन्य किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो ये महाराजगंज में। संभल और महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी यूपी सरकार द्वारा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है? तो ये रसिया को निलंबित किया जाएगा मानवाधिकार परिषद से, क्योंकि अभी जो है यूक्रेन और जो रसिया के बीच में लड़ाई चल रही है उसको लेकर के। हाल ही में किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने की 3 फर्मों के साथ समझौता किया है? तो अमेजन ने किया है, सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करेगा। वह राज्य कौन सा है जिसने हाल में ही दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो कर्नाटक ने किया है। ये जो है दुग्ध उत्पादन के लिए सहकारी बैंक की स्थापना करेगा। हाल ही में किस देश का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा है? भारत का जो निर्यात है वो 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गया है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक और AIIB से 7500 करोड़ रुपए का ऋण किस राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को प्राप्त हुआ है। किस हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो गुजरात हाई कोर्ट में न्याय घड़ी लगाई गई है, जो कि देश की पहली न्याय घड़ी है। किस राज्य सरकार द्वारा हाल में ही मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत की गई है? तो ये मध्य प्रदेश द्वारा प्रारंभ किया गया है मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना। हाल में ही संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सत्यपाल मलिक को संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।